जो ऑडियंस है वो अपने अंदर के शिव को कैसे जगा सकती है? आपके अंदर शक्ति अलग है, मेरे अंदर शक्ति अलग है, इसीलिए हम और आप अलग अलग हैं। यहाँ पे एक रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, एक सॉफ्ट स्पॉट आपको दिखेगा। ओनली पार्ट इन योर बॉडी जिसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर आप उसको ऑपरेट करेंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। जो फॉर्मूला है सक्सेस का वो यही है कि आप अपने शिव को जागृत करिए। जब शिव जागृत होंगे, शक्ति अपने आप आएंगी। अच्छा, जब ये आपके अंदर ग्रीड या एनवी आती है तो जो ये ऊर्जा है ना, जो शक्ति है वो डाउनवर्ड फ्लो करना शुरू करती है। मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, ये सब लोग बाबा नीम करोली के आश्रम में आए थे। उन्हें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो गई। शिव ही आपके वास्तु स्थान की एंट्रेंस पे आते हैं। हाँ। आपकी शुरुआत ही शिव से होती है, आपके शरीर की भी, पृथ्वी की भी और आपके वास्तु की भी। साउथ और वेस्ट जो है वो भारी होना चाहिए। एंट्रेंस अगर आपका सही हो गया, घर का 70% वास्तु अपने आप सही हो जाता है। कहते हैं साउथ का एंट्रेंस बड़ा गंदा होता है। जितने सुपर डुपर रिच लोग हैं उनका साउथ का एंट्रेंस आपको मिलेगा। साउथ वेस्ट खुला नहीं होना चाहिए घर का। जब भी आप सो के उठते हैं, आपको वही वाला पैर जमीन पर रखना चाहिए जिसका दिन है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन काम करता है। 6-7 साल इसको फॉलो कर लिया छोटे बच्चे के लिए, तो आपने ऐसा उसका मन बना दिया कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। जितनी भी मदर्स देखती हैं और पूछती हैं कि हम अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, सो आई गेट ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, इजी भी है, करते हुए आपको कुछ सेकंड थॉट भी नहीं आएंगे क्योंकि आप कुछ भी गलत नहीं करा रहे। अडॉन टॉक्स पे शिव जी, महाकाल, भोले बाबा दर्शन देने आ चुके हैं। हम लोग इतने ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि सावन का महीना आ रहा है और शिव जी की बातें होनी स्टार्ट हो गई हैं। हम लोग बहुत सारे टॉपिक सोच के रखते हैं, पर जब गेस्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं से टॉपिक शिव जी का छिड़ता है और फिर हमको लगता है कि ये पॉडकास्ट शिव जी पे ही बना देते हैं। और ऐसे ही आज का एक पॉडकास्ट है जहां पे हमने बात करी है शिव शक्ति के बारे में। कौन है शिव शक्ति, क्या है शिव शक्ति और कैसे बनते हैं शिव शक्ति। हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं स्पिरिचुअल हूं या मैं मटेरियलिस्टिक इंसान हूं। पर क्या मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी अलग है, इस पॉडकास्ट में पता लगेगा। कैसे शिव जी और ये सारी स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक चीजें कनेक्टेड हैं, कैसे ये सब आपको आपकी लाइफ में बेनिफिट दे सकती हैं, और क्या होता है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान ये है जब पार्वती जी ने पूछा कि बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, बहुत सारे मनुष्य गलतियां कर देते हैं और कैसे अपने पापों को काट सकते हैं। हमने बात करी है कि आप सब घर में जोत जलाते होंगे, दिया जलाते होंगे भगवान के आगे, तुलसी जी के आगे या घर में कहीं पे भी जहां पे आप मेडिटेट करते हैं। पर कैसे आपको जोत जलानी चाहिए, एक सांस में जलानी चाहिए, कौन सी एफर्मेशन के साथ जलानी चाहिए, बहुत इजी चीज, पर ये एक बहुत बड़ा वास्तु उपाय है। अगर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है तो आपको बस एक सांस लेनी है। पूरा आपको तरीका इस पॉडकास्ट में पता लगेगा। मैं आपको बहुत ब्रीफली और जल्दी से बता रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट में ये सब बातें हुई हैं। कैसे एफर्मेशन, ये सब पेरेंट्स के लिए बात हुई है कि कैसे आप एक एफर्मेशन के साथ एक सही ढंग से बच्चों को तिलक लगा सकते हैं, टीका लगा सकते हैं, जिससे उनकी लाइफस्टाइल, उनका बहुत मॉडर्न साइंस, मॉडर्न लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली बेनिफिट करता है, हेल्प करता है। हमने बात करी है वास्तु के बारे में। हमने बात करी है कि कौन सा दरवाजा, कौन सी डायरेक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपका 90% वास्तु सुधार देती है। और अगर आपकी डायरेक्शन गलत है, आपने हमारी किसी पॉडकास्ट में सुना है कि आपकी डायरेक्शन गलत है, तो उसको काटने का, उसकी एक रेमेडी क्या है, इस पॉडकास्ट में आपको पता लगेगा। हमने बात करी है क्रिया योग के बारे में कि कैसे विराट कोहली ने और कैसे स्टीव जॉब्स ने वो समझकर, पढ़कर अपनी लाइफ बना ली, अपना करियर बना लिया। हमने बहुत सारी महाकाल शिव जी की बातें करी हैं जो इस पॉडकास्ट में आपको पता लगेगी कि एक्चुअल में ये सारी चीजें कैसे सेंस बनाती है और कैसे एक मॉडर्न साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कंबाइंड जब होता है तो एक बहुत सुपर पावर, सुप्रीम इंसान बनता है। यही ब्लेसिंग है शिव जी की, और यही एक ब्लेसिंग के साथ हम पॉडकास्ट लेके आए हैं, शिव जी की ब्लेसिंग के साथ आप सबके लिए। सो एंजॉय दिस अडॉन टॉक्स स्पेशल एपिसोड, अडॉन टॉक्स लेडी स्पेशल एपिसोड विद मनीष के मौर्य सर, जिनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है 3, 2, 1। हेलो सर, वेलकम टू अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। दिस अ लेडी स्पेशल पॉडकास्ट। हम लोगों की बहुत ज़्यादा ऑडियंस है जो लेडीज़ हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, तो हम लोग उनको एम्पावर करने के लिए बहुत सारे सवाल, बहुत सारे परेशानियाँ लेके आते हैं, पूछते हैं। पर आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज मैंने सोचा कुछ था कि हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पे, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी पे, वास्तु पे, जो कि हम करेंगे। बट जो एकदम मैजिकल चीज़ हुई कि मेरा ना बहुत टाइम से मन हो रहा था शिव जी की बात करने का, शिव शक्ति की बात करने का। और आते ही आपने कुछ कुछ टॉपिक्स बताए जो आप प्रैक्टिस करते हैं, जो आपकी बाकी सारी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे बताएंगे। उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट नाम आया शिव शक्ति। और फिर जब आपने शिव शक्ति एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया तो आई वॉज लाइक, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, या मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मेरे को एक्चुअल सेंसिबल आंसर कभी नहीं मिलता था। बहुत सारी थ्योरीज मिलती थी, बहुत सारे लॉजिक्स मिलते थे, बट आपने जिस हिसाब से समझाया, मैं चाहूँगा
कि आप पहले ऑडियंस को वो एग्जैक्ट सेम एनर्जी के साथ, एग्जैक्ट सेम वे के साथ बताइए शिव शक्ति क्या है। I'll come to your introduction and everything, but सबसे पहले लाइक एक शिव जी की ब्लेसिंग के साथ ही आई वांट कि पहला सवाल आपसे पूछा जाए कि सर शिव शक्ति क्या है। नमस्ते, ये लेडीज स्पेशल टॉक शो है, तो सभी बहनों को, सभी माताओं को मेरा प्रणाम। देखिए, शिव शक्ति को अगर समझना है तो हमें बिल्कुल स्टार्ट से, क्रिएशन से समझना पड़ेगा कि ये सृष्टि कैसे बनी जी। तो सबसे पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ शिव थे, राइट। और शिव अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है। फिर क्या हुआ, शिव के मन में एक इच्छा पैदा हुई कि मैं एक हूं, मुझे अनेक बनना है। ओके, ठीक है जी। तो उसमें उन्होंने जब जैसे ही वो इच्छा पैदा हुई, एक नाद, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हुई, उस एनर्जी से क्या हुआ, शक्ति अलग हो गई, शिव अलग हो गए। जैसे ही ये दोनों लोग अलग हुए, अब इनके बीच में वो इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया। अब उनको एक होना है, बिकॉज वो शून्य की अवस्था है, उसमें उनको जाना है। ठीक है। और जैसे ही ये इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं लीला। तो जब इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो एक फॉर्म ऑफ लीला हो गया, एक तरीके की लीला वो परफॉर्म कर रहे हैं जी। इस लीला से फिर जो है सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि आपकी क्रिएट हुई, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सृष्टि जो है क्रिएट हुआ। जैसे मनुष्य बना, कुत्ता भी बना, आपके पहाड़ बने, नदियां बनी, बेसिकली सारी क्रिएशन जो है। हाँ। तो वो जैसा उनका इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन के बेस पे वो क्रिएशन हुआ। ठीक। ओके। अब आते हैं फास्ट फॉरवर्ड कि जब हम पैदा हुए तो क्या हुआ। ठीक है, देखिए, हाँ, जब मनुष्य है, देखिए बहुत ही मैजिकल है ये जो शिव और शक्ति का जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। शिव जी का असली पर्पस क्या है, महादेव कौन है, उनका असली जो पर्पस क्या है, उनका जीवन में हमारे असली महत्व क्या है, अब मैं वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो जब आप पैदा होते हैं, शिव जी, हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं। ठीक है जी। और 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो ये लेफ्ट वाली नाड़ी है इसको हम कहते हैं इड़ा, जो राइट वाली है वो पिंगला, और जो सेंटर से जाती है वो है सुषुम्ना। और ये एनर्जी बॉडी है। ठीक है, ये फिजिकली आपको दिखेगा नहीं। शिव जो है, जब आप पैदा होते हैं, शिव आपके आज्ञा चक्रा पे, यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाते हैं। ठीक है। और जो शक्ति है वो आपके मूलाधार चक्रा पे एस्टैब्लिश हो जाती है। अब देखिए, एक चीज समझने वाली है कि जो शिव है वो शून्य है ना, और शून्य है, अनंत है। कहते हैं कि शिव अनंत है, शिव शून्य भी है। अगर हम मैथमेटिक्स से उसको देखें तो आप 0 को या इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते जी। तो शिव जो है ना, शिव ऐसा नहीं होता है कि शिव ने एक फॉर्मेट आपके लिए लिया, एक जो है हमारे लिए लिया। शिव जहां पे है वो परिपूर्ण है, वो पूरे के पूरे प्रेजेंट है। तो आपके अंदर भी पूरा शिव है, मेरे अंदर भी पूरा शिव है। ठीक है, जो ऑडियंस देख रही है उनके अंदर भी पूरा का पूरा शिव है। ठीक। अब देखिए कैसा होता है, जब हम किसी छोटे से पत्थर की, जैसे कहते हैं ना, शिवलिंग की पूजा हम करते हैं। ठीक है, तो उसका बड़ा ही शाब्दिक, बड़ा ही गलत अर्थ निकाला गया है। लिंग का मतलब होता है, संस्कृत में लिंग का मतलब होता है प्रतीक या चिन्ह। तो शिव का प्रतीक। ठीक है जी। तो जो हमारे वैदिक शीयर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि इस पत्थर में भी शिव है। ठीक है, और बिल्कुल हर क्रिएशन में शिव है और शक्ति दोनों है। ठीक है, जैसे वो पत्थर का डिफरेंट जो फॉर्म होता है, छोटा है, बड़ा है, वो जो फॉर्म डिफाइन होता है वो शक्ति से डिफाइन होता है। ठीक है, एनर्जी होती है एग्जैक्टली। शिव पूरे के पूरे वहां पे हैं। तो उन्होंने उस शिव की महत्ता को दिखाने के लिए कि अगर मैं इस पत्थर को भी पूजूं तो मैं महादेव को पूज रहा हूं, और महादेव की ब्लेसिंग मेरे जीवन में मिल रही है, क्योंकि वो शिव का प्रतीक है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स जो है वो शिव का प्रतीक है। शिव शक्ति। हाँ, शिव शक्ति। That's why we say energy neither be created nor be destroyed. Exactly, E = mc² की बात होती है। ठीक है, वो बहुत पहले हमारे यहाँ इस चीज को पहले ही मतलब डिफाइन कर दिया गया। वाह। ठीक जी। अब देखिए होता क्या, आपके जीवन में क्या होता है। तो यहाँ पे शिव स्टैब्लिश हो गए और आपके मूलाधार चक्रा पे जो है शक्ति स्टैब्लिश हो गई। अच्छा, शक्ति क्या है, वो डिफरेंट फॉर्म ले सकती है। ठीक है। हाँ। तो शक्ति, आपके अंदर शक्ति अलग है, मेरे अंदर शक्ति अलग है, इसीलिए हम और आप अलग अलग हैं। ठीक है, शिव हमारे अंदर, सबके अंदर सेम है, लेकिन शक्ति अलग अलग है, इसीलिए हम अलग अलग हैं। ठीक। सो बेसिकली हम सब में शिव हैं। हाँ, सब में, बस हम सब में शक्ति थोड़ी डिफरेंट है। हाँ। चाहे किसी में बहुत हाई है, किसी में लो है, किसी में अलग प्रकार की है, किसी में
ऊर्जा ही हो गई। यस, ऊर्जा है ना, एनर्जी डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो आपका ये सर के पीछे अगर आप टच करेंगे, यहाँ पे एक रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, एक सॉफ्ट स्पॉट आपको दिखेगा। हाँ, उसको हम लोग कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। दिस इज द ओनली पार्ट इन योर बॉडी जिसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर आप उसको ऑपरेट करेंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। कहते हैं ना, यहाँ मत मारो, छोटा ब्रेन होता है, वो नाना पाटेकर की मूवी में अगर आपने देखा होगा। तो यहाँ से क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा से आप यूनिवर्स से कनेक्टेड है। यूनिवर्स से कनेक्टेड मतलब शक्ति से कनेक्टेड है, जो महाशक्ति, महाप्राण जिसको हम कहते हैं, उससे कनेक्टेड है, ठीक है। जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, तो उस सांस से क्या होता है कि शक्ति आपके अंदर आती है। इस जो शक्ति डोरमेंट यहाँ बैठी हुई है, जो यहाँ पे शांत तरीके से बैठी हुई, उनको ऊपर उठा के शिव के पास ले जाती है। शक्ति की इच्छा क्या है, उनको शिव के पास जाना है, ठीक है ना। तो इनको उठा के वो ऊपर लेके जाती हैं। और जब ये एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, जितना अच्छा इंटरैक्शन, जितनी अच्छी लीला यहाँ पे होगी, उतनी अच्छी आपकी लाइफ होगी, ठीक है। जैसे हमारा क्रिएशन हुआ, तो क्रिएशन में भी जितना अच्छा इंटरैक्शन हुआ, उतना अच्छा वो फॉर्म हुआ। जितना थोड़ा सा इंटरैक्शन, थोड़ा सा दूर इंटरैक्शन हुआ, तो कुछ ऐसी चीजें फॉर्म हुई जो नेगेटिव भी थी। वाओ, ठीक है, इंटेंस। या अब देखिए, ये आपका पॉजिटिव पोल है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव पोल। ये नेगेटिव पोल है। जो ये शक्ति फ्लो कर रही है, ये एनर्जी फ्लो कर रही है। तो एनर्जी को फ्लो करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव पोल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव पोल है ये शिव है, ये नेगेटिव पोल जो है शक्ति है। अब करंट ज्यादा कैसे फ्लो करेगा, कैसे, ये इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जितना ज्यादा पॉजिटिव बढ़ेगा, नेगेटिव को अपने आप बढ़ना पड़ेगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर आपको शक्ति ज्यादा से ज्यादा अगर एब्जॉर्ब करनी है अपने बॉडी में, तो आपके शिव को जागना पड़ेगा, आपको अपने शिव को, महादेव को जगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, समझ रहे हैं आप इस चीज को, है ना। तो कैसे होता है ये, हाँ, दैट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो ऑडियंस है वो अपने अंदर के शिव को कैसे जगा सकती है, उस पे आता हूं मैं, ठीक है। तो एक स्वर विज्ञान या शिव शरोदय शास्त्र है, उसमें देवी पार्वती ने महादेव से पूछा कि हे महादेव, आप इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कैसे करते हैं। ओके। तो महादेव ने कहा कि देवी, मैं कुछ कंट्रोल नहीं करता, मैं तो सिर्फ लोगों की सांसों को कंट्रोल करता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब तक आपका शिव जागृत नहीं होंगे, तब तक आपकी जो सांस है ना, हम आज कैसी सांस लेते हैं, आप देखेंगे हम सिर्फ यहीं तक सांस लेते हैं। बड़ी शैलो सी ब्रीदिंग है हमारी। क्यों पता है आपको? क्योंकि हमारे शिव जो है वो सुषुप्त अवस्था में है। जब शिव जागृत होंगे, जैसे ही आप अवेयर हुए, जैसे ही आप, मैंने कहा कि आप वरुण जो है अच्छे से सांस लीजिए, ठीक है। एक अगर सांस जब आप ले रहे हैं, आपकी नाभि जो है बाहर निकलनी चाहिए, ये सही तरीका है सांस लेने का। कब आप करेंगे? जैसे ही आप अवेयर हुए कि मुझे अच्छे से सांस लेना है, और जैसे ही आपकी अवेयरनेस आई, वैसे ही शिव आ गए। वाओ, ठीक है। लाइक मैं अभी, जब तक आपने बोला नहीं था, मैं सांसें तो ले ही रहा हूँ। नोटिस कि जैसे आपने कहा अच्छे से सांस लेनी है, तो मैंने सांस थोड़ी लंबी खींची और ऐसे पेट थोड़ा बाहर आया और वो अंदर गया, और लाइक एकदम इंस्टेंट नहीं, बट 3-4 बार करने के बाद ऐसे कुछ कामनेस सी आएगी ना, ठीक है, आता है ना। तो क्या हुआ, जैसे ही आपने शिव को जागृत किया, आपकी ब्रीदिंग चेंज हो गई। अब आप डीप एंड लॉन्ग इनहेलेशन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया सांस आपकी चल रही है। और जितना आप सांस क्या है? प्राण ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा क्या है? एनर्जी है जी। तो जितनी आपके शिव जागृत हुए, उतना ही एनर्जी यूनिवर्स से आना शुरू हो जाता है थ्रू मेडुला ऑब्लंगाटा। वाओ, ठीक है। तो जीवन में अगर सफल होना है तो क्या चाहिए आपको? ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? हम शिव को जागृत नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के पीछे भागते हैं कि बहुत एफर्ट लगाऊंगा, बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत एफर्ट लगाना है, बहुत हार्ड वर्क करना है। लेकिन जो फॉर्मूला है सक्सेस का, वो यही है कि आप अपने शिव को जागृत करिए। जब शिव जागृत होंगे, ये जो है पॉजिटिव हमारा वो है, पोटेंशियल है। जब शिव जागृत होंगे, शक्ति अपने आप आएंगी। शक्ति तो सिर्फ वेट कर रही है कि शिव जगे। जैसे ही शिव जगेंगे, शक्ति अपने आप आती चली जाएंगी। और जितना ज्यादा आप ये प्राण ऊर्जा, जितने आपके शिव जागृत होंगे, उतनी ज्यादा आप प्राण ऊर्जा अपने शरीर में ले रहे हैं, उतना ज्यादा ये शक्ति उठ के उतनी ऊपर तक आनी शुरू हो गई, उतना वो इंटरेक्शन इंटेंस होने लगेगा। और जितनी ये नजदीकियां बढ़ती जाएंगी शिव और शक्ति की, उतनी आपके लाइफ में ब्लेसिंग आती जाएगी, आपकी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी। मतलब जो सक्सेस का फॉर्मूला है ना, वो यही सक्सेस का फॉर्मूला है।
और यही करते 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 एक दिन ऐसा आएगा, अभी क्या हो रहा है कि जो ये शक्ति उठ रही है वो इड़ा और पिंगला से ड्युअलिटी में है आप। ओके। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इतनी ज्यादा शक्ति होगी कि वो सीधे सुषुम्ना से फ्लो करेंगे और आपको समाधि की अवस्था पहुंच जाए। वो कैसे आता है? तो जब अभी क्या है, आपका इड़ा और पिंगला है, ठीक है, जब एनर्जी इड़ा और पिंगला से मूव कर रही है, जितना ये एक दूसरे के नजदीक होंगे, जैसे ये भौतिक, देखिए अभी क्या होता है ना, इसको ऐसे भी समझते हैं कि बड़ा एक कंफ्यूजन ये है कि जो भौतिक जगत की सफलता है और जो स्पिरिचुअल की सफलता है वो दोनों बड़े अलग अलग चीजें, ऐसा माना जाता है, ठीक है, जबकि ये एक ही रास्ता है, ठीक है। कैसे एक ही रास्ता है? जब हमारी शक्ति ऊपर उठ के शिव के पास जाती है, ठीक है, अभी कैसे जा रही है वो, अभी आपके इड़ा और पिंगला से जा रही है। इड़ा और पिंगला कैसा होता है, ये आपका सुषुम्ना है, यहाँ पे इड़ा है, यहाँ से शुरू हुआ, ये इस तरीके से क्रिस क्रॉस करते हुए जाते हैं, जिगजैग होके, ठीक है, जिगजैग होके जाते हैं, तभी आपके वो 7 चक्रास जो है आपकी बॉडी में फॉर्म होते हैं। जहां जहां वो तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं वहां पे आपका एक चक्रा फॉर्म होता है। तो वो 7 बार इंटरसेक्ट कर, हाँ हाँ, मतलब 6 बार करते हैं, 7वीं बार तो मतलब वो फिर आपके सर के ऊपर चला गया वो, ठीक है। सो हमारा सेंटर से क्यों नहीं आते हो? हाँ, वही बता रहा हूं मैं, जी। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जो आपका सेंटर से जाने के लिए आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, देन ओनली इट स्टार्ट्स फ्लोइंग। जैसे कहते हैं ना कुंडलिनी जागरण करना, ठीक है, तो कुंडलिनी जागरण जो है वो मोक्ष की अवस्था है, समाधि की अवस्था है, ठीक है। उसके पहले जैसे मैंने कहा कि एक ही रास्ता है, ठीक है। आप शिव और शक्ति अगर आपके वो मिलते हैं, अगर आपके शिव, देखिए आपके अंदर अगर महादेव जागृत हो गए तो आपको लगता है कि जीवन में चमत्कार नहीं होगा? होगा ही होगा ना। तो जब महादेव जागृत होते हैं, शक्ति उनके पास पहुंचना शुरू हो जाती है। जब ये दोनों एक दूसरे के, ये दोनों लोग जब एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आते हैं तो जो क्रिएशन होता है वो एक्सट्रीम क्वालिटी ऑफ क्रिएशन होता है। जैसे आपकी लाइफ में जो क्रिएशन होगा, मतलब जो भौतिक जगत की चीजें हैं, राइट, बड़ी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, ये सारी चीजें वहां से आनी शुरू होती है। लेकिन ये जो मूवमेंट है वो अभी भी इड़ा और पिंगला से जा रहा है, तो मतलब दो उसमें फ्लो कर रहा है, डुअलिटी है, ठीक है। तो लेकिन ऐसे ही करते करते जब एनर्जी अपवर्ड मूव करना शुरू करती है तो एक समय ऐसा आता है, जैसे मान लीजिए जब आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, जी, ठीक है, अगर आपने बहुत सफलता अगर प्राप्त कर ली, ठीक है, तो आप कंटेंट फील करेंगे, है ना। तो आपकी जो एनर्जी है वो अपवर्ड मूवमेंट उसका शुरू हो जाता है। एक चीज और समझते हैं इसमें, जो जब आपके अंदर महादेव जागृत हो जाएंगे तो क्या आपके अंदर कोई असुर बचेगा? नहीं बचेगा, है ना। महादेव आ गए तो असुर का तो काम खत्म हो गया ना। यही तो दिखाया गया हमारे पौराणिक कथाओं में, वही सिंबॉलिक दिखाया होगा भी तो वो फिर प्रार्थना में ही लग जाएगा। हाँ, ठीक है। तो दो जो असुर हैं, एक आपकी ग्रीड और एक आपकी एनवी, जी, ये मतलब लालच और ईर्ष्या, ये प्राइमरी इमोशन है, ठीक है। बाकी जितने भी इमोशंस है, आपके गुस्सा आ रहा है और बाकी के जितने इमोशंस है वो इसी से डिराइव होता है। आपको किसी से ईर्ष्या हो गया, आपको गुस्सा आ रहा है, आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, आपको बहुत सारा सामान चाहिए, सारे सेकेंडरी, राइट, है ना। ग्रीड मतलब मैं इतने से सेटिस्फाई नहीं हूं। जैसे ही महादेव जागृत होते, अच्छा, जब ये आपके अंदर ग्रीड या एनवी आती है तो जो ये ऊर्जा है ना, जो शक्ति है, वो डाउनवर्ड फ्लो करना शुरू करती है। अब क्या हुआ, शिव और शक्ति का बिल्कुल ही मिलन नहीं हो रहा है, बहुत दूर दूर चले गए वो लोग। तब जीवन में स्ट्रेस, जीवन में दिक्कतें, जीवन में परेशानियां, क्योंकि अब आपका पूरा का पूरा फोकस जो है ना उस ग्रीड पे, महादेव चले गए ना, आपके अंदर ग्रीड आ गया, एनवी आ गया, तो महादेव चले गए, महादेव बचे नहीं। आपने उस ग्रीड और एनवी को प्रायोरिटी दे दी, राक्षस को आप प्रायोरिटी दे रहे, असुर को प्रायोरिटी दे रहे, ठीक है, राइट। तो वो जो डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाता है एनर्जी का, तब आपकी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां आनी शुरू होती हैं। जब आप शिव को जागृत करते हैं तो ये जो एनवी और ग्रीड है, धीरे धीरे ये भी आपसे दूर चले जाते हैं, ठीक है। और देखिए यही जो दो इमोशन है ना प्राइमरी, यही आपकी एनर्जी को डाउनवर्ड फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, भौतिक जगत की सफलता आपको मिलनी शुरू हो गई, आपका नेचर बदल गया क्योंकि शिवत्व तो आपके अंदर जागृत हो गया, ठीक। और इस तरीके से क्या है कि अब एनर्जी डाउनवर्ड जा ही नहीं रही है। जैसे ही महादेव आ गए तो अब असुर चले गए, अब एनर्जी डाउनवर्ड नहीं जा रही, अब एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड जा रही। अपवर्ड जाते जाते एक दिन ऐसी घटना घटेगी कि अब डुअलिटी से जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो नहीं करेगा। महादेव जागृत होते चले गए, हाँ, मतलब प्लस प्लस जो है वो बढ़ता चला गया, तो नेगेटिव भी बढ़ता चला गया। एक समय ऐसा आया कि इतनी प्राण ऊर्जा आपने एब्जॉर्ब की कि उस एनर्जी को उठाया, उस शक्ति को उठाया और वो सुषुम्ना से फ्लो कर गई।
वाओ। और जिस दिन सुषुम्ना से फ्लो कर गई उस दिन चमत्कार हो जाएगा, समाधि लग जाएगी, ऐसी ब्लिस की अवस्था होगी, मतलब उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये तरीका है, ये रास्ता है जहां से आप सक्सेसफुल भी होंगे और जहां से आप समाधि की अवस्था में भी जाएंगे, मोक्ष की डायरेक्शन में भी जाएंगे। मार्क जुकरबर्ग जी, स्टीव जॉब्स जी, ये सब लोग बाबा नीम करोली के आश्रम में आए थे। क्यों आए थे? उन्हें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। क्या वो सफल नहीं है? वो सक्सेसफुल नहीं है? ठीक है, तो ये जो एक थॉट प्रोसेस है ना कि स्पिरिचुअलिटी अलग है और क्या कहते हैं भौतिक जगत की सफलता अलग है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। एक रास्ता है, आप अपने शिव को जागृत करिए। अगर आपके शिव जागृत हो गए तो जीवन में चमत्कार हो जाएगा। मैं आपको 2 टेक्निक बता सकता हूँ। एब्सोल्युटली, प्लीज, ठीक है, बताइए। तो एक टेक्निक जो है मेडिटेशन टेक्निक है, छोटी सी टेक्निक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 5 मिनट करिए इसको। आप मत बैठिए, 1 घंटा मत बैठिए, सिर्फ 5 मिनट आप करिए। ठीक है, उस 5 मिनट में करना क्या है, आप सुबह जब सो के उठते हैं, देखिए 3 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, एक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये कॉन्शियस स्टेट हो गया जी। एक जब मैंने आंख बंद कर ली, सब कॉन्शियस। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं हम क्या करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, सब कॉन्शियस में चले गए। और जैसे ही सब कॉन्शियस में जाते हैं, सब कॉन्शियस में जितनी रिकॉर्डिंग है वो शुरू हो जाती है, मन में बड़े सारे ख्याल आते हैं। ठीक है, एक होता है सुपर कॉन्शियस स्टेट, जहां पे आप महादेव से कनेक्टेड हो जाते हैं। कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से आप थंब लेंगे अपनी, इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से, टिप को देखना है। ठीक है, अब आपकी आईलिड्स जो थोड़ी ऊपर हो गई जी, टिप को देखिए इस तरीके से और आंख बंद कर लीजिए। ठीक है जी। अब आपकी आईलिड्स जो है अभी भी ऊपर है और आपकी आईज जो है वो क्लोज हो गई। ठीक है, अब ये जब घटना जब आप करेंगे, आप करके देखिए, आप करेंगे, आपके मन में, आप अपनी पहले आंख बंद करके देखिए आपके मन में कितना ख्याल आता है। ठीक है, फिर आप ये बहुत आते हैं। जैसे आप मान लीजिए अभी आप मेडिटेशन में बैठे हैं, आ रहे 50 हजार तरीके के ख्याल। ठीक है, अब ठीक है, अब ये करते हैं, आप अपने हैंड को थोड़ा सा ऊपर, हाँ, आप अपने हाथ को ऐसे करिए। ठीक है, और अपने आईज को अपलिफ्ट, थोड़ा सा ऊपर अपलिफ्ट करना है। ठीक है, हाँ, और आईलिड्स अपलिफ्टेड रहे, आंख बंद कर लेनी है। हाँ, देखते हुए आंख बंद कर लीजिए। अब मान लीजिए कि आप अभी भी थंब को देख रहे हैं, अपने थंब को नीचे कर लीजिए आप। अब आप ये सोचिए कि अभी भी आप थंब को देख रहे हैं, मन में कोई ख्याल आ रहा है क्या? थंब ही दिख रहा है, कुछ नहीं ख्याल आ रहा ना मन में। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस है, इसमें क्या होता है कि आप सुपर कॉन्शियस स्टेट में चले गए। जब तक मैं फोकस पूरा थंब पे डाल रहा हूं तब तक थंब दिख रहा है। हाँ, जैसे ही मैं फोकस हटाता हूं, और नहीं तो हटाना नहीं है। ठीक है, अब करना क्या है, बेसिकली जब आपकी आईलिड्स अपलिफ्टेड हो रही तो इसको देखते हुए, इस लोकेशन आज्ञा चक्रा को देखते हुए हमें थंब को देखना है। मतलब आप महादेव को देखते हुए आप उस तरह से, मतलब एक तरह से आपका पूरा का पूरा फोकस जो है वो महादेव पे हो गया। जैसे उसमें दिखता भी ऐसे शिवलिंग टाइप का होगा। ठीक है, तो ये करके आपको 5 मिनट सिर्फ महादेव को देखना है। यहाँ पे जब आप इस तरीके से बैठते हैं, आप ये इमेजिन करिए कि जैसे आप महादेव के चरणों में बैठे हुए हैं और आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट आप इस यहाँ पे आज्ञा चक्रा को देखेंगे, इसको स्टिमुलेट करेंगे। जब इसको आप स्टिमुलेट करते हैं, आपके महादेव जागृत होना शुरू होते हैं। ठीक है, और देखिए कहा जाता है ना महादेव भोले हैं। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के प्रयास से वो जागृत हो जाएंगे, इतने भोले हैं। ठीक है, आपसे नहीं कहते वो कि आप 1 घंटा मेडिटेशन करो, 2 घंटा मेडिटेशन करो, 5 मिनट करना है, लेकिन रोज करना है। रोज 5 मिनट निकाल सकते हैं, बिल्कुल, है ना। रोज आपको 5 मिनट करना है, ये एक चीज करनी है। ठीक, एवरी डे 5 मिनट जब आप महादेव को जागृत करेंगे, वो एक्सपैंड होंगे, तब आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ये जब करते चले जाएंगे आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने। जितने महादेव जागृत होंगे उतना जैसे रोग, विकार, ग्रीड, एनवी, ये सब खत्म हो जाएगा। सो बेसिकली समय निकाल के सिर्फ 5 मिनट सुबह आप सो के उठिए, शिव और शक्ति को मिलाएं। अभी शिव की बात हुई है। ओके, हाँ, अभी सुबह आपको ये 5 मिनट करना है, सो के उठिए, बिस्तर मत छोड़िए, 5 मिनट कर लीजिए, सिंपल। ठीक, शक्ति के लिए क्या करना है, आपको ब्रीथ करना है अच्छे से। मतलब जब भी आप ब्रीथ कर रहे हैं, एक जीवन का मंत्र बना लेते हैं, सांस नाभि से चले। ठीक है, मतलब जब भी मैं इनहेल करूंगा मेरी नाभि ऊपर जानी चाहिए। आजकल क्या है कि फैशन है ना, थोड़ा सा ऐसे पेट खींच के रखते हैं और वो सब होता है ना, मतलब इस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, तो सांस जो है आपकी नाभि से चले, ये आप जीवन का अपने मूल मंत्र बना लीजिए। रात को जब आप सोने जाते हैं, लेट गए, सांस अपना हाथ अपने नाभि पे रखा, इस तरीके से 8 बार 10 बार काउंट करने की जरूरत नहीं है, कुछ देर किया, मतलब वो प्रैक्टिस आप डेवलप कर रहे हैं।
ठीक है। सुबह जब सो के उठते हैं, बिफोर मेडिटेशन आप अपना हाथ फिर से नाभि पे लेके जाइए, कुछ देर उसको करिए, और बहुत ऐसे तेजी से खींचना नहीं है, डीप एंड लॉन्ग इनहेलेशन, ठीक है। ये करके आप मेडिटेशन में बैठिए 5 मिनट। आपने क्या किया, शिव को भी जागृत किया, आपने शक्ति को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करने की कोशिश की। दिन भर में जब भी आप अवेयर हों, आप ये ध्यान रखें कि मतलब आपका इवेंचुअली ये आदत बन जाए कि सांस आपकी नाभि से चलनी शुरू हो जाए, ठीक है। मतलब आप हमेशा शैलो ब्रीदिंग आप नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा डीप इनहेलेशन ही कर रहे हैं। जी। तो दिन में जब भी आप अवेयर हैं, जैसे याद आ गया, ठीक है, ले लिया सांस, ठीक है। इस तरह से करते करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप, जैसे आप छोटे बच्चे को देखेंगे ना, छोटा बच्चा कभी थकता है क्या? नहीं, ठीक है। और एकदम ईमानदार होता है क्योंकि उसके अंदर शिव जागृत हैं, और ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, प्राण जो है, वो पूरी तरीके से आ रही है। उसकी जो उसका नाभि देखेंगे ना, कभी देखेंगे तो वो पेट से सांस लेता है क्योंकि शिव जागृत है उसके, ठीक है। तो हमें छोटे बच्चे की तरह ब्रीथ करना है, मतलब वो सही तरीका है ब्रीदिंग का। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने गलत हाँ, मतलब स्ट्रेस एंड ऑल द लाइफ प्रॉब्लम दिस एंड दैट, यहीं से ब्रीदिंग शुरू हो गई है। तो जैसे ही आप ये 2 प्रैक्टिसेस करेंगे अलॉन्ग, देखिए मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं, जो भी चीजें करते हैं वो करिए, ठीक है। बट अगर आपने ये 2 प्रैक्टिसेस अपने लाइफ में लेके आए तो अब आपके महादेव जागृत होने लगे, ठीक है। और देखिए ये ट्रू पर्पस है महादेव का, ये ट्रू पर्पस है शिव और शक्ति का। तो इस तरीके से उनकी ब्लेसिंग जो है आप अपने जीवन में लेके आ, और देखिए यही सक्सेस का फॉर्मूला है। मैं बोला ना, मार्क जुकरबर्ग या स्टीव, ये लोग इंडिया आए, दे लर्न दिस, ठीक है। तो अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो आपको अपने शिवत्व को जागृत करना पड़ेगा। एक थोड़ा ऑफ बीट सवाल है, जैसे बहुत सारे लोग मेरे को बताना कि मैं बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ या फिर ये शक्ति का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। बहुत सारे लोग फिजिकल होते हैं, बहुत सारे लोग मैस्टरबेट करते हैं या फिर संभोग करते हैं। एक होता है जो एक बिल्कुल रिचुअल के साथ किया जाता है कि आपने अच्छे से शादी की, जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हैं आपने पूरा उसका रिचुअल के साथ आप फिर कर रहे हैं। और एक जो अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल में चल रहा है, 1 नाइट स्टैंड्स हो गए, मैस्टरबेशन हो गया, और ये सब इर्रेगुलर एक्टिविटीज जहाँ पे आप ये सब रिलीज करते हैं, अपना स्पर्म हो गया या फिर जो भी प्रोसेस रहता है आप सारा ये करते हैं, तो इससे भी इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों पे? बिल्कुल। देखिए कैसा है, कहने का मतलब है सेक्स इज नॉट बैड, ठीक है। व्हाट इज योर ट्रू डिजायर? आपकी जो ट्रू डिजायर है, अगर उसको आप फुलफिल नहीं करेंगे, लेट्स से योर ट्रू डिजायर दैट यू हैव अ डिजायर फॉर सेक्स, अगर उसको आप फुलफिल नहीं करेंगे तो आपके मन में एक जो है ना गलत तरीके की चीज, मतलब एक जो डिससैटिस्फैक्शन है वो लाइफ में हमेशा लगा रहेगा। गलत क्या होता है? गलत होता है काम वासना। जैसे कहते हैं ना, लाइक कि यू आर नॉट हैविंग सेक्स बट यू आर काइंड ऑफ लाइक क्रेविंग फॉर इट, और उसको आप सप्रेस किए जा रहे हैं। क्योंकि जब आप उस एक्सट्रीम की अवस्था पे पहुंचते हैं किसी भी कार्य में, अगर कोई भी कार्य आप कर रहे हैं और उससे अगर आपको खुशी मिलती है तो वो वहां पे शिव और शक्ति आ गए। ओके। हाँ, तो किसी भी कार्य को गलत नहीं समझना। आपकी ट्रू डिजायर क्या है? व्हाट इज योर ट्रू डिजायर? अगर आप उसको नहीं, अगर आप उस पे काम नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली यू विल नॉट बी हैप्पी। और अगर आप खुश नहीं हैं तो फिर शिव और शक्ति अलग है, आप स्ट्रेस में रह रहे हैं, अल्टीमेटली जीवन में फिर कोई चमत्कार नहीं होगा। परफेक्ट। हाँ, ओके। थोड़ा सा आपके बारे में बात करेंगे, और मेरे को ये जानना है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट इस बहुत डीप है, और आई नो ये लाखों लोग जितने भी देख रहे हैं ये सब अपने अपने मतलब निकाल रहे हैं शिव शक्ति के, अपनी अपनी लाइफ के साथ जोड़ रहे हैं, अपनी अपनी सांसों के साथ जोड़ रहे हैं, और अपने अपना लाइक आई एम डैम श्योर कि जो मैं फील कर रहा हूँ अभी वो सबको फील नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सबको एक अपना शिव शक्ति से एक जुड़ाव हो रहा होगा। जैसे आपने बताया शिव सब में, पर शक्ति सब में अलग है, तो सारी शक्ति सबको अलग फील हो रही होगी। एंड इसी के साथ मेरे को ये जानना है कि आपके लिए वो क्या था जब आपने ये कॉन्सेप्ट पहली बार समझा, आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा कि ऑडियंस भी आपको जाने, और ये पूरा आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करा। तो पहले आप स्टार्टिंग से बताइए अपने बारे में। ठीक। सो मैं देखिए बाय प्रोफेशन जो है आई एम एन इंजीनियर, बाय एजुकेशन मैंने बीटेक किया है, एमएस किया है बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, और उसके बाद मैंने एग्जीक्यूटिव एमबीए किया है IIM कलकत्ता से, ठीक है। राइट। मेरा जो जुड़ाव है इस डायरेक्शन में न्यूमरोलॉजी के थ्रू शुरू हुआ। ओके। और फिर जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फिर एक किताब थी, आप लोगों को बहुत फेमस बुक है, श्री परमहंस योगानंद जी की,
द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ठीक है, right. बहुत बढ़िया किताब है। और वो किताब मैंने खरीदी लगभग 4 साल 5 साल मेरे शेल्फ पे पड़ी हुई थी, ठीक है। अच्छा। मेरा ये मानना है कि जब तक आप रेडी नहीं आप पढ़ ही नहीं सकते उस किताब को, ठीक है। मैंने वो किताब पढ़ी तो वहां से मुझे कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म मिला, जो मैंने भी आपको ये शिव शक्ति एक्सप्लेन किया, उसका छोटा फॉर्मेट कह सकते हैं कि सफलता कैसे मिलेगी जीवन में। तो जब जो ये एनर्जी फ्लो करती है, ठीक है, तो ये एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऑरा है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जितना आपका ये ऑरा स्ट्रांग है उतना आप हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, और उतनी अच्छी, और यूनिवर्स में जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। यू आर अट्रैक्टिंग देम। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है, जो एनर्जी नीचे की तरफ फ्लो करनी शुरू हो गई, तो अगर आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो अब आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, शिव और शक्ति दूर दूर चले गए, है ना। जब आपका ऑरा स्ट्रांग है मतलब शिव शक्ति एकदम नजदीक आ गए, एनर्जी इज फ्लोइंग अपवर्ड, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वगामी, ठीक है। नहीं तो एनर्जी डाउनवर्ड फ्लो करेगी तो अधोगामी, ठीक है जी। तो अब जो एनर्जी डाउनवर्ड फ्लो करना शुरू हो गया तो अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा। जब ये कमजोर होगा तो क्या हुआ कि आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ठीक है। अब यूनिवर्स में जो है जितनी भी लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की चीजें हैं, स्ट्रेस है, सॉरो है, ठीक है, फेलियर है, वो सारी चीजें आप अट्रैक्ट करने लगोगे जी। तो जब मैंने ये कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है, आई गॉट, मतलब मुझे ना यहाँ से ये समझ में आया कि ये जो हम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, जितनी भी चीजें कर रहे हैं, इसका एक बड़ा पर्पस है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट कि इंडिविजुअल तरीके से आपने इसकी रेमेडी कर ली और आप रेमेडी करेंगे आपको लाइफ में ब्लेसिंग मिल जाएगी, बट व्हाट आफ्टर दैट। मान लीजिए आपने रेमेडी की, मुझे कार चाहिए, आपने गाड़ी खरीद ली, अब आपके पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी खरीद ली, आप दुखी हो गए। सो इस चक्कर से कैसे बाहर निकले, यू नो, लाइक हाउ डू आई गेट रिड ऑफ दिस ग्रीड एंड एनवी, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तब यहाँ से फिर मैंने क्रिया योग में दीक्षा ली, और फिर यहाँ से मेरा जो रिसर्च है, क्योंकि मुझे ना एक ये बड़ा ही मास्टर सा कंसेप्ट मिल गया, मुझे कहा कि इस पे मैं बिल्ड करूंगा चीज़ों को, ठीक है। तब जो है ये शिव शक्ति का जो कंसेप्ट है, मतलब बहुत समय लगा इसको समझने में जी। बहुत सारी ऐसे आप कह सकते हैं स्लीपलेस नाइट्स, ठीक है। ऐसी चीज़ें कहीं बहुत लिखी भी नहीं हुई हैं कि आप जाके उसको पढ़ के समझ जाए। जो मैंने आपको बताया ये एक तरह से एक्सपीरियंस किया हुआ है कि ऐसा है, ठीक है। तो जब ये समझ में आया तब मैंने कहा कि नहीं ना, दिस इज समथिंग आई नीड टू शेयर विद एवरीबॉडी। क्योंकि क्या होता है, जो लोग सिर्फ एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, उसको बड़ा इंडिविजुअल तरीके से देख रहे हैं कि तुम रेमेडी कर लो, तुम ये कर लो। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में, उनका क्या कहना है कि सब मोह माया है, ठीक है, आप इसमें क्यों फंस रहे हो, आप तो इधर आओ। लेकिन अगर आपकी ट्रू डिजायर है कि मैं इस टॉक शो को सक्सेसफुल बनाऊं, तो क्या आप जाके अगर मेडिटेशन में बैठते हैं आपका मन लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि आपका अभी आपकी ट्रू डिजायर क्या है? अभी मेरी ट्रू डिजायर ये है कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि जो एक रास्ता मैंने बताया उस रास्ते पे चलिए, सफल भी होइए, ठीक है। और सफल होने के बाद इसी प्रयास में करते करते, हो सकता है इस जन्म में, हो सकता है अगले 100 जन्म में, अगले 10 जन्म में, अगले 5 जन्म में आपको वो घटना घट जाएगी, और नेचुरली घटेगी, जबरदस्ती कभी नहीं घटेगी कि आप 2 घंटा मेडिटेशन में बैठे और आपकी कुंडली जागृत हो गई, है ना। वो नेचुरली घटेगी, एक दिन वो घटना घट जाएगी। और जिस दिन घट जाती है वो घटना, क्या होता है, आपकी जो एनर्जी बॉडी है वो आपके फिजिकल बॉडी से थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है। हाँ, ओके। और जैसे ही वो अलग होती है, अब ये जो भौतिक जगत की चीजें हैं ना, उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सो आप उस प्रोसेस में हो या आपके साथ वो हुआ? मे बी आई एम इन दैट प्रोसेस, राइट। तो जैसे ही वो हो गया, अब आपका झुकाव जो है ना, आपका अट्रैक्शन जो है वो सोर्स की तरफ ज्यादा हो गया, ठीक है। आप उससे कनेक्टेड हो गए, अब आपको वो ट्रू जो नेक्टर कहते हैं ना वो मिल गया। अब आपको ये BMW और ये बड़ी गाड़ी, बड़े घर में आपको बहुत इंटरेस्ट, मतलब आपको पता है कि मतलब, लेकिन वो कैसा नेचुरल हुआ, है ना। जबरदस्ती आप नहीं कर रहे, ये नेचुरल है कि अब आपको ये चीज नहीं पसंद आ रही है। वर्सेस क्या हो रहा है, अभी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट कर। तुम बैठो 1 घंटे मेडिटेशन में बैठो, ठीक है। बेचारा वो 1 घंटा मेडिटेशन में बैठ रहा है, उसका मतलब मन में इतने विचार आ गए कि उसका मतलब जो कुछ अच्छा भी था वो और ज्यादा, मतलब उसकी एनर्जी डाउन हो गई। तो वो नेचुरल होना चाहिए, एक सतत, जो कहते हैं ना, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो की अवस्था आनी चाहिए। आप जो है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये ऑकल्ट साइंस जो है, इसको बिल्कुल यूज करिए। दे आर ब्लेसिंग। जो हमारे वैदिक शीयर्स थे ना, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, वो इसका बहुत बड़ा पर्पस है। इसका पर्पस ये है कि आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाओ इनको यूज करके, एंड देन व्हाट इज द बिगर पर्पस, मोक्ष की तरफ काम करना शुरू करो, राइट। तो आपको ये सारी चीजें जब आप न्यूयॉर्क में थे तब आपके साथ हो रही थी? हाँ, मतलब ये
मतलब जिस दिन मुझे ये समझ में आया, मतलब ये आप समझ लीजिए कि ये सालों का प्रयास है कि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा है महादेव। शिवलिंग की मैं बात करता हूँ तो मैं शिवलिंग क्यों कहा गया, शिवलिंग की ही पूजा क्यों कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ें पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ, समझ में आया, तो आई थिंक 2-3 दिन मैं सो नहीं पाया था अच्छे से। ठीक तो है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप शिव के शहर बनारस से चले गए, पर आपको न्यूयॉर्क में जाके शिव मिल रहे हैं। क्योंकि शिव हर जगह है ना, Right. शिव तो कड़कड़ में है। ठीक है ना? परफेक्ट। पर बहुत सारे लोग जाते हैं शिव की तलाश में, बनारस जाते हैं, और आप बनारस से न्यूयॉर्क चले गए। शिव और की आपको तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं, शिव आपके अंदर है। शिव बस आपके मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 5 मिनट आप उनको देख लीजिए, इतने भोले हैं वो जाग जाएंगे, और जाग गए तो चमत्कार हो जाएगा। भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ की जय। ओके, परफेक्ट। सो आपने बात करी क्रिया योग की। हाँ, थोड़ा सा ऑडियंस को आप बताएंगे क्रिया योग के बारे में कि क्या है और कैसे करना चाहिए। देखिए क्रिया योग जो है इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। ठीक है, परमहंस योगानंद जी जो है, मतलब सबसे पहले बाबा जी, ठीक है, मतलब उनको डेथलेस सेंट कहते हैं, तो उन्होंने इसको धरती पे लेके आए। मतलब भगवान कृष्ण जो है वो भी क्रिया योग करते थे। ओके। और बाबा जी को कहा जाता है कि वो भगवान कृष्ण के ही अवतार है। ठीक है, हाँ, और वो पिछले 2000-2500 साल से इस धरती पे हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसको लाहिरी महाशय थे बनारस के, उसको इन्होंने सिखाया। लाहिरी महाशय से ये गया स्वामी श्री युक्तेश्वर के पास। ठीक है, फिर वहां से ये गया स्वामी श्री परमहंस योगानंद जी के पास। और योगानंद जी ने इसको फिर बहुत पॉपुलर किया। उनकी जो वो किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, आप देखिए रजनीकांत जो है क्रिया योगी है, मनोज वाजपेयी क्रिया योगी है। ठीक है, तो ये विराट कोहली जो है क्रिया योगी है। ठीक है, तो ये जो है ना, मतलब, और ये इतनी अच्छी टेक्निक है, मतलब इसमें वही बात करते हैं जो मैंने आपको कहा, शिव और शक्ति की बात। मैंने कहा ना कि मेरा जो बेस है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे गुरु की ब्लेसिंग है। ठीक है, परमहंस योगानंद जी की ब्लेसिंग है कि मैं इस डायरेक्शन में जाके, मेरा ये हम्बल वो है, प्रयास है कि मैं ये छोटी छोटी चीजें खोज के निकाल पा रहा हूँ। तो ये जो एनर्जी का अपवर्ड मूवमेंट है ना, ये मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से पता चली। और फिर मैंने उस पर जब काम करना, तो ये जो क्रिया योग है, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें आप एनर्जी को नीचे से उठा के ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, और इसी से आपका मैग्नेटिज्म बनता है, वही शिव और शक्ति। फिर यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया और आप प्रैक्टिस करते गए। परफेक्ट। ओके, हम जब शरीर की बात करते हैं तो एक हमारे चैनल पे बहुत फेमस है वास्तु शास्त्र के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा फेमस है। और हम शरीर की जब बात करें तो हमने थोड़ा सा ऑफ कैमरा बात की थी, जब आपने बताया कि शिव ही आपके वास्तु स्थान की एंट्रेंस पे आते हैं। हाँ। आपकी शुरुआत ही शिव से होती है, आपके शरीर की भी, आपकी पृथ्वी की भी, और आपके वास्तु की भी। तो आप थोड़ा सा वो भी बताइए और फिर वास्तु के बारे में बताइए। ठीक है, देखिए वास्तु का कैसा है कि वास्तु को, मतलब वास्तु इज एक्चुअली वेरी वेरी साइंटिफिक। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं ना कि अपनी एनर्जी, अल्टीमेटली जीवन में जो भी घटना घटेगी वो आपकी खुद की एनर्जी से घटेगी। ठीक है, जब आपके शिव और शक्ति आपस में मिलेंगे, वो एक्सट्रीम अवस्था आएगी, तभी वो घटना घटेगी। ठीक है, वास्तु उसमें कैसे हेल्प करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझाइए। तो अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, नॉर्थ से साउथ जो है उस एक्सिस पे वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो सही मूवमेंट है, उसे हमें ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना है। अगर मैं अर्थ पे रहता हूँ, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पकड़ता हूँ तो मैं एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा हूँ उस एनर्जी में, जो वो मूवमेंट हो रहा है उसमें एक एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो जब हमारा घर एक, जैसे हमने एक प्लॉट कट कर लिया, ठीक है, एक बाउंड्री बना ली, तो अब वो एक हिस्सा बन गया, एक छोटा सा एक यूनिवर्स बन गया अपने आप में। ठीक है, अब उसमें भी वो क्या हो रहा है, मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका ये कंसेप्ट निकल के आया कि आप साउथ को भारी रखो, वेस्ट को भारी रखो। क्यों? आप एक ग्लोब ले लीजिए, उसको टर्न कराइए, उसके ऊपर आप कुछ पत्थर रख दीजिए, वो अच्छे से टर्न कर पाएगा क्या? नहीं। तो ऐसे ही अगर आपने नॉर्थ को अगर आपने भारी कर दिया, तो अब ये जो मोशन है क्लॉकवाइज वो रुक जाएगा ना, मतलब उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं आप जी। सेम वही चीज ईस्ट में है, अगर आपने ईस्ट में कोई भार रख दिया तो अब ये मोशन जो ऐसे आ रहा है, अब यहाँ पे आपने रख दिया तो वो क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आपने साउथ और नॉर्थ में रखा तो वो मोशन क्या हो रहा है, बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट नहीं, बल्कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है, बल्कि और स्टेबल कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला प्रिंसिपल है वास्तु का कि साउथ और वेस्ट जो है वो भारी होना चाहिए। बिकॉज देखिए घर में जो एनर्जी है उसको सही करने का नाम ही वास्तु है। हम बहुत सारी चीजें उसमें कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हम लोगों ने, बट एट द एंड ऑफ द डे घर की अगर एनर्जी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, घर जो है आपका सोर्स होना चाहिए, सोर्स या सिंक। ठीक है, तो सोर्स होना चाहिए, सिंक नहीं होना चाहिए। क्या मतलब हुआ,
घर जब आपका क्लॉकवाइज एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो वही एनर्जी हमारे मूलाधार से हमारे शक्ति को हेल्प करती है ऊपर जाने में शिव के पास। इसीलिए जब घर का वास्तु अच्छा होता है तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है आपको सक्सेस दे रहा है, क्योंकि सक्सेस का फॉर्मूला वही है, शिव और शक्ति जब आपस में मिलेंगे तभी सफलता प्राप्त होगी। तो ये जो एनर्जी क्लॉकवाइज मूव कर रही है वही मूव करके आपके मूलाधार से ऊपर जाती है। सो इज इट लाइक कि सपोज जैसे कहा जाता है कि आप जिस घर में सो रहे हैं वहाँ का वास्तु सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, बिकॉज आप 8 घंटे 7 हाँ, घंटे 6 घंटे या जितना भी घंटे आप सोते हैं आप उधर सो रहे हैं और आपके घर में वो ऊर्जा है, हाँ, जो कि अगर वास्तु डिस्टर्ब्ड है तो वो ऊर्जा ढंग से घूम नहीं रही है, एंटी घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो गई और वो आपके शरीर से भी होती हुई जा रही है। नहीं, अब वो सिंक हो गई। अब जो आपका सोर्स है घर, जो आपको घर एनर्जी दे रहा है, अब क्या हो गया, वो सिंक हो गया। सिंक मतलब क्या, अब आपकी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब उसको एनर्जी चाहिए ताकि वो किसी तरीके से क्लॉकवाइज मूवमेंट मेंटेन कर पाए। तो जब आपकी एनर्जी डाउनवर्ड मूव करने लगी, क्या हो गया, शिव और शक्ति दूर हो गए। राइट, डाउनवर्ड मूवमेंट तो रोकना है ना हमें। तो इसीलिए घर का वास्तु जो है बहुत जरूरी है। तो एक चीज मैंने आपको ये बता दी जी। 2 चीजें और बताता हूँ वास्तु के बारे में। एक मेन एंट्रेंस, ठीक है, क्लॉकवाइज एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए या मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। तो एक मैंने बता दिया आपको, साउथ और वेस्ट को भारी करिए। दूसरा जो है, हमारा जो घर है एनर्जेटिकली 2 जगह से एक्सटर्नल जो यूनिवर्स है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है। एक हमारा एंट्रेंस है और एक हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। एंट्रेंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए हर डायरेक्शन में, ठीक है, हर डायरेक्शन में क्या होता है कि चाहे ईस्ट हो, जैसे ये कहा जाता है कि नॉर्थ का एंट्रेंस अच्छा है या ईस्ट का एंट्रेंस अच्छा है, इट्स नॉट इंटायरली ट्रू। एंट्रेंस चारों डायरेक्शन का अच्छा है। क्या करते हैं आप, एक डायरेक्शन को आपने 8 हिस्से में आप डिवाइड कर देते हैं, तो उसमें जो तीसरा और चौथा हिस्सा है वो एंट्रेंस जो है अच्छा माना जाता है, चाहे वो नॉर्थ का हो, चाहे साउथ का हो, चाहे ईस्ट का हो, चाहे वेस्ट का हो, ठीक। कैसे देखेंगे अपने घर में आप, ठीक है, कि मान लीजिए अगर ऑडियंस को बताता हूँ मैं कैसे आप देख सकते हैं इसको। अपने घर के सेंटर में आप खड़े हो जाइए, अपना कंपास ओपन करिए फ़ोन में, ठीक है, और उसको रोटेट करते हुए जहाँ पे N0 आपको दिखने लगे अपने फ़ोन पे, वहाँ पे उसको रख दीजिए, ठीक। अब 0 डिग्री से लेके 337 डिग्री 337.5 डिग्री, ये आपका जो नॉर्थ का एंट्रेंस है N3 एंड N4। अगर इसमें आपका एंट्रेंस आ रहा है तो वो अच्छा है, अगर नहीं आ रहा है तो उसको आप, नॉर्थ का एंट्रेंस अगर है तो ब्लू कलर के टेप से उसको कट कर देंगे। कैसे करेंगे बताता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद ईस्ट का जो एंट्रेंस है, ईस्ट में जो है 90 डिग्री 67.5 से 90 डिग्री में आपका E3 और E4 आता है, वो एंट्रेंस आपका अच्छा है। अगर उसमें एंट्रेंस आता है तो नॉर्थ में 0 पे रखा आपने, अब उसी से आपको पूरा देखना है जी। आपने देखा है E3 E4 में अगर आता है, अच्छा है, तब तो बहुत अच्छा। अगर अच्छा होगा तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चमत्कार हो रहे होंगे, ठीक है। एंट्रेंस अगर आपका सही हो गया, घर का 70% वास्तु अपने आप सही हो जाता है, ठीक है। ये एनर्जी का कमाल है, क्योंकि हम घर से बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वी आर इम्पैक्टिंग दैट एनर्जी विच इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके। साउथ में अगर हम जाएंगे, साउथ में 180 डिग्री से अगेन 22.5 डिग्री पीछे चले जाइए, ठीक है, लगभग 157.5 के आसपास आएगा, वहां पे S3 S4। अगर वो एंट्रेंस, कहते हैं साउथ का एंट्रेंस बड़ा गंदा होता है, जितने सुपर डुपर रिच लोग हैं उनका साउथ का एंट्रेंस आपको मिलेगा, अथाह पैसा देके जाता है साउथ का एंट्रेंस। लेकिन अगर S3 S4 नहीं है तो बड़ी समस्या आ जाती है। फिर अगर कोई और S1 आ गया, S2 आ गया, तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव, इसीलिए थोड़ा सा लोग डरते हैं साउथ के एंट्रेंस के। हमारी भी साउथ की है स्टूडियो की। ओके, ये नहीं पता S3 S4 है कौन सी है, ठीक है। ऐसे ही वेस्ट में जो है 270 डिग्री से 22.5 डिग्री, लगभग 267 के आसपास हम जाएंगे। 22.5 डिग्री मतलब नीचे जाएंगे, आई थिंक 247 के आसपास जी। तो वहां पे आपका W3 W4 ये आएगा, ठीक है। जब ये आता है, अगर इसमें आपका एंट्रेंस है तो बहुत अच्छा है, अगर इसमें एंट्रेंस नहीं है तो नॉर्थ का अगर एंट्रेंस है तो ब्लू कलर का 4 इंच का टेप आता है, उसको लेके आप कट कर दीजिए। ईस्ट में जो है आप ग्रीन कलर का टेप लेके कट कर दीजिए, साउथ में जो है आप रेड कलर का टेप लेके कट कर दीजिए, और अगर वेस्ट में है तो वाइट कलर का टेप लेके कट कर दीजिए। वास्तु का एक बहुत अच्छा जो है, मैंने फ्री कोर्स जो है लगभग 12 क्लासेस उसमें मैंने पढ़ाई हुई है, हमारे यूट्यूब चैनल पे, हम लोगों के मनीष के मौर्य के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कैसे कट करना है, क्या करना है, तो गो एंड आप उस वीडियोस को देखिए, वहाँ पे कंप्लीट, मतलब उसको देखने के बाद ट्यूटोरियल्स है, हाँ पूरा, मतलब कंप्लीट आप अपने घर का वास्तु कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है। ओके। इसके बाद जो है आपका आता, आपने अपना एंट्रेंस फिक्स कर दिया, अगर अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको हमने फिक्स कर दिया ताकि वहां से अब नेगेटिव एनर्जी ना आए, हमारा जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, ठीक।
अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। तो नॉर्थ ईस्ट जो है, जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से आती है, हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा से आती है, वैसे ही वास्तु में घर के अंदर ऊर्जा कहाँ से आती है, नॉर्थ ईस्ट से, यूनिवर्स से। जो प्राण है, जो शक्ति है, वो नॉर्थ ईस्ट से फ्लो करती है। तो नॉर्थ ईस्ट, सेंटर जो ब्रह्म स्थान है, और साउथ वेस्ट, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, घर का रिजल्टेंट फोर्स बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके कोई कूड़ा रखा हुआ है या बहुत गंदगी मचा रखी है, कुछ कर रखा है, नॉर्थ ईस्ट को सबसे सीक्रेट जो प्लेस है घर का, वो नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि वहां से एनर्जी आ रही है। अगर आपने वहां पे कुछ ऐसा नेगेटिव कर दिया तो सारी की सारी एनर्जी वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी या ब्लॉक हो जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट को कभी भी ब्लॉक नहीं करना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ब्रह्म स्थान, अगर मान लीजिए आपने बहुत बड़े बड़े फर्नीचर रख दिए हैं, ब्रह्म स्थान को अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट करके, क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी आती है, ब्रह्म स्थान से सारे डायरेक्शन में जाती है और फिर वहीं से साउथ वेस्ट में जाती है। ओके। तो ये जब मूवमेंट मेंटेन होता है तभी आपके घर की एनर्जी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुरू करती है और फिर ये आपकी एनर्जी आपके मूलाधार से उठ के आपके आज्ञा चक्रा पे आती है। नॉर्थ ईस्ट में आप क्या कर सकते हैं, एक पिरामिड रखिए। ठीक है, अगर आप पिरामिड रखते हैं, कलश में जो है चांदी का कलश ले लीजिए। अगर मंदिर अगर आपका है वहाँ तो बहुत अच्छा है। मंदिर में जब भी आप पूजा करिए, रोज एक चांदी का कलश ले लीजिए, उसमें पानी भरिए, पूजा करिए, नेक्स्ट डे फिर चेंज करिए, नया भरिए, और एक पिरामिड रखिए। पिरामिड क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे जो पिरामिड्स आप देखे होंगे इजिप्ट में बने हैं, तो पिरामिड्स आर वेरी वेरी पावरफुल। जो हमारे मंदिर है ना, देखिए उसके ऊपर जो गुंबद बनता है वैसा, वो भी पिरामिड का ही शेप है। ठीक है, उसी बात थोड़े कर सकते हैं हम लोग बाद में। तो वो जो पिरामिड आप रखेंगे तो वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉर्थ ईस्ट में एक पिरामिड जरूर होना चाहिए सबके घर में। ठीक, साफ सुथरा करिए, पिरामिड रखिए वहां पे। सेंटर को जो है बिल्कुल कोशिश करिए कि ब्लॉक ना करें, वो उस एनर्जी को आप मूव करने दीजिए। अगर आप उस एनर्जी को ब्लॉक करेंगे तो फिर वो एनर्जी ऑब्स्ट्रक्ट होगी, तो फिर वो क्लॉकवाइज मूवमेंट मेंटेन नहीं हो पाएगा जी। साउथ वेस्ट खुला नहीं होना चाहिए घर का। ओके। सबसे बड़ा वास्तु दोष है कि अगर आपके घर के साउथ वेस्ट में डोर आ गया या साउथ वेस्ट अगर खुला हुआ है, उसको बंद करिए। अगर मान लीजिए डोर आता है, डोर को बंद करके बड़े बड़े पर्दे लगा दीजिए वहां पे। ठीक है, बालकनी क्यों ना, हाँ बालकनी क्यों मत यूज करिए बालकनी पे। ठीक है, साउथ वेस्ट अगर ओपन है तो ये बहुत, बिकॉज क्या हो रहा है, एनर्जी आई साउथ वेस्ट से, वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए हमारे मूलाधार के ऊपर, उस तरीके से आनी चाहिए। अब एनर्जी आई वहीं से बाहर निकल गई तो फिर वो क्लॉकवाइज एनर्जी मतलब मूवमेंट जो है मेंटेन नहीं हुआ। राइट। ठीक है, तो साउथ वेस्ट बिल्कुल बंद होना चाहिए। और साउथ वेस्ट में एक नंदी जो है, नंदी महादेव जो है आपके, वो नॉर्थ ईस्ट में एस्टैब्लिश है। ठीक है, नंदी रखिए, नंदी को महादेव को देखने उस तरीके से रखिए कि वो नॉर्थ ईस्ट को देखें। ठीक है, बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बड़ा ही एक बड़ी अमेजिंग तरीके की मतलब जो एनर्जी है ना, वो अपने आप जो है फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये तीन चीज आप करेंगे, आपके घर की एनर्जी अगर क्लॉकवाइज हो गई जी, तो फिर आपके घर का वास्तु सही। ये है, ये असली वास्तु है, ये इसका ट्रू पर्पस है। इसके बाद फिर आप इंडिविजुअल अपनी लाइफ की प्रॉब्लम, वैसे तो इतना करने से ही लाइफ की सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बिकॉज सारे डायरेक्शंस को एनर्जी मिलने लगी, आपको एनर्जी मिलने लगी। लेकिन उसके बाद अगर कोई चीज रह जाती है तो फिर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को देख के फिर उसके बारे में बात होती है। दैट इज मतलब नेक्स्ट लेवल का। ओके, तो एडवांस हो गया। हाँ ओके। तो इतना, जैसे दर्शकों से मैं कहूंगा कि इतना जो है आप अपने घर के देखिए कि नॉर्थ और ईस्ट आपका भारी ना हो, उसको हल्का करिए, उस पर क्लटर रिमूव करिए। साउथ और वेस्ट को भारी करिए। भारी करने का मतलब ये नहीं कि क्लटर आप रख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अपने इंट्रेंस को देखिए। भारी जहाँ आप कह रहे हो भारी करें, तो भारी कैसे करें? जैसे सामान रख दिया, अलमीरा आप रख रहे हैं तो आप नॉर्थ में ना रख के उसको आप साउथ में रखिए, है ना, उस तरीके से, तो वो भारी हो गया। ठीक है, इंट्रेंस घर का जरूर 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 फिक्स करना चाहिए, बिकॉज मैंने बोला ना, इंट्रेंस अगर सही है तो 70% वास्तु अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ओके। और इसके बाद रिजल्टेंट फोर्स नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान और साउथ वेस्ट, आपने ये फिक्स कर दिया, आप देखिए करके चमत्कार हो जाएगा, बिकॉज दैट इज द एनर्जी प्रिंसिपल। इसी एनर्जी प्रिंसिपल पे सारी चीजें काम कर रही हैं जी। ओके, हमने ब्रीदिंग की बात करी, हमने बात करी कि कैसे हम शिव शक्ति को मिला सकते हैं, कैसे हम अपने पेट से सांस लेके एकदम हाई लेवल तक शिव जी को एक्टिवेट कर सकते हैं, उनके साथ सिंक हो सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। सो और कोई वे होता है, कोई एडवांस वे? एक तो हमने मेडिटेशन की बात करी, हमने योग की बात करी, पर एक और कॉन्सेप्ट होता है जो होता है स्वर विज्ञान का। उस कॉन्सेप्ट को मेरे को अभी बहुत ज़्यादा नहीं पता और चैनल पे हमने कभी आज तक बात भी नहीं करी, तो उसको आप डीपली समझाना चाहेंगे? ओके ठीक। देखिए, स्वर विज्ञान या स्वर योग, ठीक है, ये जो है मतलब माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, कुछ ऐसी विद्या दीजिए कि जो ये मनुष्य
जो ये ग्रहों के चक्रों में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में डिफिकल्टीज हैं, परेशानियां, वो कैसे दूर हो। ओके। तब जो है भगवान शिव ने ये पूरा का पूरा नॉलेज जो है माँ पार्वती को दिया और उससे बना शिव स्वरोदय शास्त्र। ठीक है, तो ये सारा का सारा वहां पे रिकॉर्ड किया गया है जी। और इसमें जो है हम लोग, जैसे मैंने बताया, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसकी ही बात होती है। इसमें दो चीजें प्राइमरीली हम समझ सकते हैं। एक, जो स्वर योग, ठीक है, स्वर मतलब क्या हुआ, ब्रीद, योग मतलब क्या हुआ, एडिशन। ठीक है, तो एडिशन को आप यूनियन कह लीजिए। ओके, ठीक है, तो जो शिव और शक्ति का यूनियन, जो मैंने अभी इसके पहले एक्सप्लेन किया, जब हम स्वर विज्ञान की टेक्निक्स फॉलो करते हैं तो वो यूनियन इजीली अचीव होता है। ओके। और इसी को फॉलो करते 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 एक दिन डिवाइन यूनियन अचीव हो जाता है, जहां से मूलाधार से ऊर्जा उठती है और आपके आज्ञा चक्रा पे आ जाती है। तो ये स्वर विज्ञान उसमें हेल्प करता है। टेक्निक्स आपको पता चलती हैं, राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट, जैसे कहते हैं ना, राइट नॉस्ट्रिल जो है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। ठीक है, जैसे कि इसको हम लोग ना साइंटिफिकली कहते हैं फ्रंटल लोब। ओके, फ्रंटल लोब मतलब आपका थिंकिंग ब्रेन। ठीक है, तो फ्रंटल लोब एक्टिवेट कब होगा, जब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलती है। ठीक है, चंद्र नाड़ी, जैसे इसमें बताता हूँ, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये होता है। ईड़ा क्या होता है, ये चंद्र नाड़ी है। पिंगला जो है ये सूर्य नाड़ी है और सुषुम्ना जो है वो आपकी क्या कहते हैं, जो सेंटर की नाड़ी है उसको हम कहते हैं जी। ये जो चंद्र नाड़ी है ये क्या करती है, जब आप कभी भी आप अपने आप को चेक करेंगे, ब्रीथ अपना चेक करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आपकी कोई एक नॉस्ट्रिल एक्टिव है। ठीक है, आप इस तरीके से करिए और ब्लो करिए अपने नाक से। किसी एक हाथ पे आपको ज़्यादा जो है एयर फील होगा, ये राइट है ना, तो ये आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है। तो ये बड़ा ही अच्छा, एक कहते हैं कि समझ लीजिए कि शरीर का एक तरीका है, यूनिवर्स का एक तरीका है कि एक हर घंटे में ये नॉस्ट्रिल आपकी बदलती है। तो मतलब आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो आपका जो है लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है। हाँ, ठीक है, एक घंटा वो चला, फिर इसको रिलैक्स मिला, इसको आराम मिला, फिर राइट नॉस्ट्रिल जब लेफ्ट चली तो राइट ब्रेन एक्टिव हो गया। हाँ। तो इस तरीके से, और इसके अपने स्पेसिफिक काम भी तो दोनों एक साथ नहीं चल रही? नहीं, जब दोनों एक साथ चलती हैं तो वो बड़े ही कम समय के लिए चलती हैं, और वो जो है सुषुम्ना नाड़ी उसको हम कहते हैं। और उसमें मतलब फिर आपको कोई भी भौतिक जगत के कार्य नहीं करने चाहिए। उसमें आप स्पिरिचुअल काम करिए, मेडिटेशन करिए। अगर आप कोई ये पता कैसे करें कि दोनों चल रही है नहीं चल रही? तो उसके लिए मैंने बताया टेक्निक आपको, जैसे मैंने बताया इस तरीके से आप ब्लो करेंगे। जब आपने ब्लो किया तो जिस हाथ पे आपको ज्यादा करंट फील हो रहा है, ज्यादा मतलब सांस फील हो रही है, आपकी वो नॉस्ट्रिल चल रही है। तो ये कोई भी टाइम हो सकता है, लाइक सबका कोई भी टाइम होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि कोई ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा होता है शरीर का? नहीं, उसका मतलब उसके जैसे कि जब सुबह सूर्योदय होता है उस समय हमारी जो है चंद्र नाड़ी चलती है। चंद्र नाड़ी, हाँ, वो कौन सी? मतलब ये हमारी ईड़ा। हाँ, ठीक है, और जब शाम को जब सूर्यास्त होता है तो उस समय पिंगला चलनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ दिन जो है हमारे, ठीक है, 15 दिन हमारा जो था कैलेंडर, जो हमारे मून कैलेंडर, मून में मतलब 15 दिन आपका अमावस्या, 15 दिन आपका मतलब उस तरीके से जो है ना कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष चलता है जी। तो ये जो है, जो मून कैलेंडर है, उससे जो हमारी ब्रीदिंग है वो गवर्न होती है। मतलब हर दिन का अपना एक वो है कि जैसे आज तृतीया है तो आपकी ईड़ा चलेगी, अगर शुक्ल पक्ष की तृतीया है तो आपकी पिंगला चलेगी। इस तरीके से जो मतलब ये पूरा का पूरा बना हुआ है। ठीक है, ओके। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, अपने इंस्टाग्राम पे, मनीष के मौर्य नाम से इंस्टाग्राम पेज है हम लोगों का, वहां पे मैं एवरी मंथ एंड ऑफ द मंथ में कैलेंडर शेयर करता हूँ। ठीक है, स्वर विज्ञान का कैलेंडर। जैसे आज 23 तारीख है, आज ईड़ा का दिन है और आज का दिन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब वो आप, जैसे मैं सब, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग फॉलोअर हैं, उनको पता है कि ये कैलेंडर आएगा, तो उसके हिसाब से क्या करते हैं, वो प्लान कर लेते हैं कि मतलब आज का दिन अच्छा है तो मुझे कोई काम करना है तो करना चाहिए। एक सिग्निफिकेंस उसका वो है। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, जब भी आप सो के उठते हैं तो आपको वही वाला पैर जमीन पर रखना चाहिए जिसका दिन है। अच्छा, कैलेंडर में आपने देख लिया ईड़ा है, जैसे आज ईड़ा था। ठीक है, तो जब मैं सो के उठूंगा, सांस खींचूंगा और मेरी ये वाली नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए। अगर नहीं चल रही तो अगर नहीं चल रही है तो अगर आपको सर्दी कभी हुआ है तो अगर आप जैसे इस करवट लेटते हैं तो आपकी ये वाली नाक ओपन हो जाती है। आपने फील किया होगा। अगर इस करवट लेटेंगे तो आपकी ये वाली नाक ओपन हो जाती है। तो अगर आपको ईड़ा चलानी है तो आप इस करवट लेट जाइए, थोड़ी देर आपकी ये नॉस्ट्रिल चलने लगेगी। अगर आपको पिंगला चलानी है तो आप इस करवट लेट जाइए, ये नॉस्ट्रिल। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर आप सच में अच्छे योगी हैं, आपको प्रैक्टिस जैसे मैं हूँ,
तो मैं अपनी सांस को देख के बता सकता हूँ कि आज ईड़ा का दिन है कि पिंगला का दिन है, जब मैं सुबह सो के उठता हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो गया धीरे-धीरे। नहीं है, मान लीजिए आप उठे सो के, आपने चेक किया आज ईड़ा का है, आपकी पिंगला चल रही है, तो आपको क्या करना है, करवट लेके इस तरीके से लेट जाइए, 5 मिनट 7 मिनट पड़े रहिए, अपने आप ये नॉस्ट्रिल चलेगी, सांस खींचिए, वो वाला पैर जमीन पर रखिए और अपना काम शुरू करिए। उसके पीछे साइंटिफिक पर्पस क्या है बताइए। मून जो है वो अर्थ को गवर्न करता है, ठीक है, तो मून की एनर्जी से ही अर्थ गवर्न है। तो जब आप अपना पैर जमीन पे रखते हैं, ठीक है, तो आपकी जो नॉस्ट्रिल, जो दिन है, मून की जो एनर्जी है, अगर मान लीजिए मून की एनर्जी कहती है कि आज ईड़ा का दिन है, तो मैंने अगर अपना ईड़ा वाला पैर रखा तो मेरा जो ट्रांजिशन है उस एनर्जी में वो शुभ हो जाएगा। मतलब मेरे जो बॉडी की एनर्जी है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर मैंने पिंगला रखा तो सटल लेवल पे क्या होता है, मेरे बॉडी की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। जब मेरी बॉडी की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी तो जो ये मूवमेंट है इसमें थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। मेरे को लगता है कि ऑकल्ट साइंस में और क्या बचा है पॉडकास्ट करने के लिए। एंड हर एक पॉडकास्ट के बाद मेरे को ना 4-5 ऐसे टॉपिक मिल जाते हैं कि वो क्या बताइए, सॉरी। ठीक है, तो ये एक चीज आप कर सकते हैं कि सुबह जब आप उठिए कैलेंडर देख लीजिए, उसके हिसाब से आप अपने काम कर लीजिए। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, घर से जब भी बाहर निकलिए, ठीक है, देखिए क्या होता है ना, जैसे ये एक रूम है तो ये एक घर मान लेते हैं, तो इसका अपना एक एनर्जी है। घर से आप बाहर निकलते हैं, उसकी अपनी एक एनर्जी है, अलग अलग ऊर्जा मंडल जिसको हम कह सकते हैं। तो जब मेरा ट्रांजिशन एक ऊर्जा मंडल से दूसरे ऊर्जा मंडल में हो तो वो ऑस्पिशियस हो। वो कैसे होगा, आपने घर से बाहर निकलने के समय हमेशा चेक करना है, ब्लो किया, चेक किया, ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा कारगर है। मान लीजिए आपकी ईड़ा चल रही है, आपकी पिंगला चल रही है, ठीक है, सांस खींचिए, जो नॉस्ट्रिल चल रही है वही वाला पैर बाहर निकाल के तब सांस छोड़ेंगे और अपना काम मतलब आगे बढ़ जाएंगे। ये शुभ रहेगा, ये शुभ रहेगा। गाड़ी में आप बैठ रहे हैं, नॉस्ट्रिल चेक करिए, उसी हाथ से गाड़ी खोलिए और बैठ जाइए सांस खींच के, ठीक है। ये छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हैं जहां पे देखिए अभी क्या कर रहे हैं आप अपना एवरी मोमेंट जो है उसको आप ऑस्पिशियस बना दे रहे हैं। राइट। अब प्लेनेट को जगह कहाँ बची कुछ खराब करने के लिए। इसलिए माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि ऐसी कोई टेक्निक बताइए जिससे कि मतलब जीव जो है उसका सब समय ऑस्पिशियस हो जाए। ठीक, एक आपको और मैं बताता हूँ, घर का वास्तु अच्छा करने के लिए बताइए कैसे आप अच्छा करेंगे घर का वास्तु। ठीक है, आपके घर का वास्तु खराब है, एनर्जी खराब है अल्टीमेटली, है ना। तो सगुन में दिया जलाना, आप सब लोग एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। एक दिया आज आप जला लीजिए जी, नॉर्मल जैसे आप जलाते हैं शाम को, जैसे भी जलाते हैं आप दिया जलाइए, उसका ड्यूरेशन आप नोट कर लीजिए। ओके। ठीक, अगले दिन आप क्या करिए कि सूर्यास्त से लगभग आधा घंटा पहले, सही समय वही है, आगे पीछे कर सकते हैं कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, दिया आपने तैयार कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने माचिस लिया, सांस खींचा और दिया जला दिया। जितना ड्यूरेशन दिया आपने प्रीवियस डे देखा होगा जला, उससे वो ज्यादा ही जलेगा, इसकी गारंटी है। मतलब छोटे से क्या कहते हैं घी में बहुत देर तक वो दिया। और वो क्या होता है देखिए, जब हम जलाते हैं ना, जो हमारी एनर्जी है ना, जो थॉट चलते रहता है, ठीक है, दैट एनर्जी गेट्स, मतलब उसके साथ वो एनर्जी मिक्स होती है। तो जब वो मिक्स होती है ना, तो वो जो स्प्रेड होती है दैट इज नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज आपके मन में 50 तरीके के उल्टे पुल्टे ख्याल ही चल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप सांस खींचते हैं आपका ये मन रुक गया। आप सोच के देखिए, आप सांस खींच के देखिए, आपके मन में कोई थॉट नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आ रहा कोई थॉट। ठीक है, सांस लेनी है। ठीक है, एक ही थॉट आ रहा है कि आप छोड़ दें तो मर जाएगा। ठीक है जी, सांस खींचा आपने, वो दिया जलाया ना, तो वो सगुन में दिया जलाना बोलते हैं। हाँ। तो अब उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, वो पूरे घर की एनर्जी को जो है पॉजिटिव करना शुरू करता है। और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके घर का जो वास्तु है उसका दोष खत्म होना शुरू होता है, घर की एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू होती है। ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई मेरे को थॉट ऐसे स्प्रेड ही करना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा दिन का ऐसे यही मन रहे। हाँ, तो मैं सांस लेते हुए या वही थॉट के साथ सांस रोकूं और फिर जलाऊं, कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप सांस खींचेंगे ना, तो वो ब्लैंक उसके पहले आपको करना पड़ेगा वो, तो मतलब काइंड ऑफ मैं विश मांग के वो एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। मैं उस पे जाना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं चला जाता हूँ। ठीक है, बट अब आई गए हैं तो आप बताइए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन काम करता है। तो देखिए, जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको 2-3 टेक्निक बताता हूँ और एक स्वर से भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताता हूँ मैं आपको। ओके, हाँ, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए, जैसे अब ये माताएं और बहनें, ये शो आप कह रहे हैं कि लेडी स्पेशल होता है, ठीक है, तो आपके लिए, आपके जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक टेक्निक बताता हूँ। ठीक है, हमारे शरीर में ना पंचकोश होता है। पंचकोश मतलब 5 डिफरेंट लेवल ऑफ माइंड। ठीक है, मतलब एक फिजिकल बॉडी है, फिर उसके बाद एनर्जी बॉडी होती है, फिर मन की बॉडी, ठीक है,
मतलब सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और फिर डीप सब कॉन्शियस। तो मतलब हम कहते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय। आनंद मतलब एकदम वो जो असीम चरम की अवस्था है, मोक्ष की अवस्था है या समाधि की अवस्था है। आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं आप घट रही हैं, जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली इट इज ऑल ड्रिवन बाय योर माइंड, ठीक है, जो आपका सबकॉन्शियस, जो आपकी लर्निंग है ना जी, उसी से सारे, और वो उसमें हम बहुत सारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ बना के चल रहे होते हैं, राइट, ठीक है, मतलब बहुत सारे सेल्फ लिमिटिंग, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना कि अफर्मेशन करो, पैसा है पैसा है पैसा है, लेकिन मन में क्या चल रहा होता है, यार पैसा तो नहीं है, मतलब फील कैसा कर रहे हैं, हाँ, मतलब मन में आ जाता है ना कि पैसा नहीं है पैसा नहीं है पैसा नहीं है, ठीक है, राइट। तो जो छोटा बच्चा है, ठीक है, अभी छोटा बच्चा बिल्कुल मतलब उसके मन में कोई नेगेटिव, बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है, तो छोटे बच्चे के लिए एक अफर्मेशन टेक्निक जो है आप खुद बना सकते हैं। रात को बच्चा जब सोने जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपने कहा आई एम स्ट्रांग, बच्चे को आप कहिए कि बेटा तुम बोलो आई एम स्ट्रांग, तो आपने बोला आई एम स्ट्रांग, आई एम वेरी वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी वेरी स्ट्रांग, ये इसको 3 बार बोलना है। जब आपने पहली बार बोला आई एम स्ट्रांग, तो ये इंफॉर्मेशन आपके अन्नमय और आपके प्राणमय पे रजिस्टर हो गई। ओके, ये क्या होते हैं? मतलब फिजिकल जो बॉडी है आपकी, ठीक है। इसके बाद जब आपने बोला आई एम वेरी वेरी स्ट्रांग, तो ये इंफॉर्मेशन आपके मनोमय कोश, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, ठीक। जब तीसरी बार आप बोलते हैं आई एम वेरी वेरी स्ट्रांग, तो अब ये आपके विज्ञानमय कोश, मतलब डीप सबकॉन्शियस में चला गया। अब जब ये क्या है, ये बच्चा रात को करके और उसके बाद सोने चला गया, ठीक है। अब ये रोज उसकी प्रोग्रामिंग हो रही कि वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत स्मार्ट है, ठीक है, खुश है ना। अब ये बच्चा जब कभी स्कूल में जाएगा, वहां पे देखिए अब समाज है, टीचर्स मतलब दे विल यूज सेल्फ लिमिटिंग वर्ड्स एंड एवरीथिंग। जैसे वो बोलेंगे कि तू नालायक है, उसके मन में वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी क्या? नहीं रिकॉर्ड होगी, क्योंकि पहले से क्या पढ़ा हुआ है, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्मार्ट। तो वो कहेगा अरे मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं तो स्मार्ट हूँ, नालायक तो हुई नहीं। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस जो है ना, आपके बच्चे को सेल्फ बिलीफ शेक नहीं करेगा। एग्जैक्टली, मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड को आपने अच्छी चीजों से प्रोग्राम कर दिया। अब वो कहीं समाज में भी गया तब भी वो नेगेटिव चीजें उसे इम्पैक्ट ही नहीं कर रही। और देखिए छोटे बच्चे ना, मतलब हमेशा लगभग वो क्या कहते हैं, मतलब वो सबकॉन्शियस में ही होते हैं हमेशा, मतलब छोटे बच्चे ना हमेशा अपने में ही खुश रहते हैं, right. तो जब हम उनको उस टाइम पे वो प्रोग्राम कर देंगे ना, तो धीरे, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आपने 6-7 साल इसको फॉलो कर लिया छोटे बच्चे के लिए, तो आपने ऐसा उसका मन बना दिया कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। वाह, जितनी भी मदर्स देखती हैं और पूछती हैं कि हम अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, सो आई गेट ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, इजी भी है, हाँ. और आप करते हुए आपको कुछ सेकंड थॉट भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप कुछ भी गलत नहीं करा रहे हैं, राइट, ठीक, परफेक्ट, वाह। ओके, एक चीज और बताता हूँ स्वर विज्ञान से आपको जी, कि तिलक लगाना छोटे बच्चे को, ठीक है, जैसे मैं करता हूँ अपनी बिटिया के लिए। जब हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, मंदिर में एनर्जी थोड़ी और हाई होती है तो अच्छा है, अदरवाइज आप घर पे भी कर सकते हैं। सांस खींचिए, जो आपकी रिंग फिंगर है, right, हाँ, रिंग फिंगर से आप लीजिए तिलक और बच्चे को लगाइए और बोलिए यशस्वी भव, बी विक्टोरियस, ठीक है। आपने क्या किया, उसके आज्ञा चक्रा को आप प्रोग्राम करना आपने शुरू किया, जो उसके अंदर शिवत्व है उसको आपने जागृत, उनको एनर्जी देना शुरू कर दिया, रोज आप दे रहे हैं, ठीक है, जब मंदिर में ले जा रहे हैं, वो बच्चे के जीवन में विक्ट्री जो है ना अपने आप आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप सांस खींचेंगे, लगाएंगे और बोलेंगे यशस्वी भव, बी विक्टोरियस, ऐसा आप कुछ और भी बोल सकते हैं अगर आपको चाहिए, बट आप ये फॉलो कर सकते हैं, right. अपने आप उसके जीवन में आप देखेंगे कि वो घटना घटने लगेगी जहां पे वो सच में हर सिचुएशन में आ गए, अपने आप आ गए। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। ओके, वाह, कोई नहीं कहेगा कि आप ऐसे न्यूयॉर्क से आए हो कोई कहेगा कि इनको सारा कुछ कैसे पता है, वहां तो नहीं बात करते इतनी। परफेक्ट, ओके। बहुत सारी ऑडियंस अब तक देख रही होगी, और जो भी लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सीखने का मन करेगा। सो बहुत सारे लोग सीखना चाहेंगे आपसे, तो कोई एक वे है, जैसे हमने भी एक स्टार्ट किया मिस्टेक वैसा अकेडमी, तो कुछ आपके पास लोग आना चाहेंगे तो कोई तरीका है जो आपसे सीख सके? यस, देखिए हम लोगों का स्टार साइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मैं हूँ, मेरे साथ 4 और टीचर हैं, दे आर एक्सपर्ट। और हम, जैसे मेरा थॉट प्रोसेस है, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया, जब मैंने स्टार साइन शुरू किया था, तो एक ही पर्पस था कि लोगों से जुड़ना है, कंसल्टेशन देनी है जी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर ये समझ में आया कि जब आप एजुकेशन में आए, जैसे मैंने ये चीज़ें सीखी तो मैं कैसे शेयर करूं, तो फिर उसमें हम लोग एजुकेशन में आए, और फिर ये रियलाइज हुआ कि नहीं, आप एजुकेशन से लोगों की लाइफ और बेटर बदल सकते हैं, बिकॉज नाउ दे आर लर्निंग दिस, उनका थॉट प्रोसेस भी बदल रहा है जी, ठीक
ठीक है। तो वहाँ से वो शुरुआत हुई और एक ही पर्पज़ है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है और मेरे जितने टीचर्स हैं ना वो सारे उनका भी थॉट प्रोसेस वही है कि हम लोगों को विद द गॉड ग्रेस, महादेव की कृपा से कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है जिसको हमें शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो उस पर्पज़ से स्टार साइंस शुरू किया। बाद में 4 और टीचर जो है जुड़ गए। चित्रा मैम है, उन्हें लगभग 23 साल का एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है। शी इज एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड लॉट अदर साइंसेस एज वेल। पल्लवी जी हैं, वो उनकी जो खासियत है वो बहुत सारे ऐसे फॉरेन के कोर्सेज जो हैं मतलब वो लेके आती हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ाती हैं, मतलब बड़े यूनिक से कोर्सेज। मयूरा मैम है, शी इज़ एक्सपर्ट इनटू एनर्जी। तो वो मतलब एनर्जी की आप कोई भी बात, उनको मतलब विरासत में मिला, मतलब उनके पिताजी से वो चीज़ मिली है। शी इज़ एक्सपर्ट इनटू एनर्जी, लामा फेरा, जितनी भी चीज़ें बात कर लीजिए, शी इज़ एक्सपर्ट इनटू दैट। और सुरभि मैम है, शी इज़ लाइक मी, पढ़ी लिखी, मतलब वो क्या कहते हैं, शीजन मतलब मास्टर्स हैं उनके पास, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे जैसी हैं, मतलब उनके अंदर भी वो क्यूरियोसिटी है, उनके अंदर भी वो ट्रू साइंस क्या है, वो वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। हाँ, तो और ये जितने भी टीचर हैं, पता है हम सब लोग, मतलब सबसे जो अच्छी चीज़ है ना कि मतलब मेरा और उनका थॉट प्रोसेस मैच करता है कि लाइक वी आर हियर टू हेल्प। मनी इज़ द बाई प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी फीस है बड़ी, वो बहुत ही कम तरीके से उसको रखा जाता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे कोशिश ये है कि कितना ज़्यादा इस वैदिक विजडम को शेयर किया जाए। पर्सनली मैं जो है शिव शक्ति कोर्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों शिव शक्ति, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए मैंने अपने कोर्स का नाम शिव शक्ति रखा है, जहाँ पे मैं 15 अलग अलग कोर्सेस पढ़ाता हूँ आपको। ये 1 साल का पूरा ड्यूरेशन होता है, ठीक है। अभी जनवरी में शुरू किया है, अभी कोर्स चल रहा है वो। इसके अलावा बहुत सारी फ्री क्लासेस होती है हम लोगों के प्लेटफॉर्म पे। आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, मेरा जैसे वास्तु का फ्री कोर्स पढ़ा हुआ है, बाकी के टीचर्स का बहुत सारा फ्री कोर्स पढ़ा हुआ है। लाइव फ्री कोर्सेज जो है पढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ। जो है पुरुषोत्तम जी हैं, पुरुषोत्तम जी मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप फ़ोन करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके फ़ोन का आंसर नहीं होगा या फिर रिप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ही इज़ ऑलवेज देयर। जिनको भी जुड़ना है आप उनसे कांटेक्ट करिए, फ्री कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन लेनी है आप उनसे बात करिए, वो आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। फ्यूचर के कोर्सेज में आना है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ बनी हुई, उसमें आइए, जुड़िए, इस वैदिक विजडम को सीखिए। मेरा क्या कहना है, जो जैसे मैं भी वैसा ही था आज से 8 साल 9 साल पहले, मैं भी वैसा ही था कि अरे ये सब फालतू है, ठीक है। मतलब जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका अपना एक ऐसा माइंडसेट होता है कि अरे इसमें क्या मतलब, कहाँ फंस गए, ठीक है। लेकिन मैं आपसे अभी भी कहूँगा और सबसे ये कहना चाहता हूँ, जितने दर्शक इसको देख रहे हैं, खासकर जो पढ़े लिखे दर्शक देख रहे हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि ये बहुत पावरफुल है। इसको एक टूल की तरह अपने लाइफ में यूज़ करिए, ठीक है। आप मत सोचिए कि आप किसी चीज़ में फंस रहे हैं कुछ, इट्स अ टूल। जैसे आपने मैथमेटिक्स सीखा तो आपको एडिशन आ गया, सब्सट्रैक्शन आ गया, बिना उसके आप लाइफ जी सकते हैं क्या? ठीक है, नहीं। अब मैं अगर मुझे आज मैं सोचता हूँ कि मेरा अगला साल कैसा है, मुझे पता ही नहीं है, मैं कैसे अपनी लाइफ लीड करूंगा बिना न्यूमरोलॉजी के? मतलब आज मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं अगले साल का प्लानिंग कैसे करूं। मतलब नहीं था तो नहीं था, लेकिन अब जब जान गया हूं तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं यार अगला साल मेरा कैसा है मुझे पता ही नहीं है। हाउ डू आई प्लान कि मुझे करना है, नहीं करना है, क्या करना है। तो ये बहुत पावरफुल है। इस टूल को अपनी लाइफ में आप लेके आइए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे लाइफ जो है मतलब बहुत अच्छे से चेंज हो जाएगी। राइट। मोटिव भी यही था इस पॉडकास्ट को लेडी स्पेशल पॉडकास्ट बनाने का, बिकॉज आई फील, और मेरी पूरी टीम की सेम विचारधारा है कि हमें लगता है कि अगर घर की एक लेडी संभल जाए, पढ़ जाए या सीख जाए तो पूरा घर संभल जाता है। अच्छा देखिए, सबसे अच्छी जो चीज़ होती है लेडीज़ की, ठीक है, वो अपने लिए कुछ नहीं करना है उनको। Exactly. मतलब वो सीखेंगी तो सबसे पहले अपने ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट करेंगी। मेरा बेटा, मेरा पति, मतलब जैसे मतलब देखिए कितना मतलब उनके अंदर मातृत्व तो है कि मतलब वो सबसे पहले उधर डायरेक्शन में जाता है। तो उन सारी लेडीज के लिए डॉन टॉक्स है जो उनके लिए करेगा। सो परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला। सावन का महीना आने वाला है, आ चुका है, ऑलमोस्ट आ ही चुका है। सो थैंक यू सो मच शिव जी की बातें करने के लिए, शिव जी की ब्लेसिंग्स देने के लिए डॉन टॉक्स को। लास्ट सवाल मेरा सबसे यही रहता है, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? हाउ वाज आई एज अ होस्ट? बहुत अच्छा। आई थिंक इट्स अमेजिंग। मतलब जिस तरीके के मतलब ये होस्ट की काबिलियत होती है कि वो नॉलेज सबके पास हो सकता है, लेकिन उसको कैसे निकालना है बाहर। तो आपके जो क्वेश्चंस थे वो वैसे थे कि जहाँ पे मतलब अपने आप एक वो मोमेंटम बनता चला गया, विच इज अमेजिंग। सो या आई वुड से थैंक यू। मतलब जितना मैं सोच के आया था, आई वॉज वेरी, मैं बोल सकता हूँ कि मैं थोड़ा ना वो था, सस्पिशियस था कि मैं इस चीज़ को अच्छे से शेयर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन
जिस तरीके से आप लोगों ने उसको वो किया लाइक कि इस पे ही फोकस कर देंगे तो मतलब, और फिर जिस तरीके के आपके क्वेश्चंस आए, तो आई थिंक इट्स अमेजिंग। तो आपका पूरा आपको लगा संपूर्ण? आई एम वेरी हैप्पी, मतलब अभी आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब वो चीज निकल गई है, ठीक है, तो इवेंचुअली वो लोगों तक पहुंचेगी और पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ तो चमत्कार होगा। आई फील कि चीज लोग तक पहुंचती है जिनको एक्चुअल में जरूरत है। तो अगर ये पॉडकास्ट किसी एक की भी लाइफ ऐसी बना देता है जो एक्चुअल में जिसको जरूरत है, तो ये सफल हो गया। सो उसी एक गुड नोट के साथ थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।